आपका ये साथ परम आनंद प्रदान करता है लक्ष्मी नारायण। परम आनंद ही नहीं, परम ज्ञान की प्रतीक भी होगी आपकी जोड़ी, क्योंकि इससे उत्पन्न सुख, सामर्थ्य और संतुलन ज्ञान का आधार भी है। परम ज्ञान की प्रतिबिंब वेद हैं देवी सरस्वती। ब्रह्मदेव, ये आपके धरोहर है, इन्हें आप ही संभालिए। क्षमा करें नारायण, परंतु ये वेद मेरे पास सुरक्षित नहीं है। इसलिए हे नारायण, इसे ब्रह्मलोक से कहीं अधिक सुरक्षित स्थान पर रखिए, जहां इसकी पुनः चोरी असंभव हो। भला ऐसा स्थान कौन सा होगा प्रभु? जहां मन में विकारों का आना ही असंभव हो। शिव शंभू। शिव शंभू। शिव शंभू। शिव शंभू। हाँ नारायण, जब मन में विकार हो, कुंठा हो, केवल तभी व्यक्ति चोरी की मंशा करता है, चोरी का कर्म करता है। वेदों की सुरक्षा के लिए हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां मन के सभी विकार अविकार हो जाए, कुंठा आनंद में बदल जाए, ताकि यदि कोई भी चोरी की मंशा से आए तो उस स्थान की ऊर्जा उसकी मंशा को चोरी से हटाकर केवल भक्ति और मोक्ष में लगा दे। ज्ञान के ये आधार ऐसे ही स्थान पर सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा स्थान ढूंढना यदि किसी के लिए संभव है तो वो केवल लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण। नारायण नारायण। देवताओं की जय जयकार नहीं, उनकी तरुण चित्कार सुननी थी मुझे। उनके उल्लास का शंखनाद नहीं, उनके शोक का विलाप सुनना था मुझे। ये हर्ष, ये उल्लास कद्रु पुत्रों के कारण है। ये कद्रु पुत्र उतने ही दुर्बल है जितना दुर्बल इनका विष निकला। मेरे पुत्रों का विष दुर्बल नहीं था हयाग्रीव, पर देवी लक्ष्मी अधिक सबल निकली।
मेरे पुत्रों के विष की कड़वाहट को देवी लक्ष्मी और श्री नारायण के प्रेम के अमृत की मधुरता ने काट दिया। जब तुम जान ही गए विष के सागर को क्षीर सागर बनाने वाली देवी लक्ष्मी, तो फिर ये भी मान लो श्री नारायण जैसे पालन करता और देवी लक्ष्मी जैसी सुखदाता के रहते सृष्टि और श्री नारायण का तुम अहित नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दो नहीं एक है और दोनों एक दूसरे की पूरक है। माता, पूरक? चलिए मान लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के पूरक हैं, पर आप इतना जान लीजिए माता कि यदि लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के हैं और एक दूसरे के लिए हैं, तो इस जोड़ी को तोड़ने का शुभ कार्य मैं करूंगा माता। मैं करूंगा नारायण का संहार और मैं ही बनूंगा श्री का हरि। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, और तुम तो मुंह जलने के बाद भी अग्नि फागना चाहते हो। मेरी बात मानो हैग्री, तुम भी नारायण के शरणागत बन जाओ, अन्यथा। हाँ हाँ हाँ, अन्यथा क्या माता? अन्यथा अजाननासुर से कुछ भिन्न नहीं होगा तुम्हारा अंत। मुझे आपकी सीख नहीं चाहिए माता। मेरे भाई के अंत ने मुझे सीख दे दी है। अब मैं जो चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वही करूंगा। वेदों की सुरक्षा अति आवश्यक है। महादेव ने जिस स्थान का संकेत दिया था, हमें उसे अतिशीघ्र ही ढूंढना होगा। कदाचित वही स्थान आपके निवास के लिए भी उपयुक्त होगा, क्योंकि जितना महत्व ज्ञान के आधार का है, उतना ही महत्व समृद्धि के आधार का, समृद्धि की देवी लक्ष्मी का। इसलिए आपकी सुरक्षा भी सर्वोपरि है। परंतु नारायण, आपने ये सृष्टि रची है, तो आप ही बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई दुर्भावना, कोई कुंठा ना हो? बताइए। यदि सच्ची मंशा से ढूंढे तो कुछ भी मिल सकता है देवी, परंतु इस यात्रा से पूर्व हमें यंत्र की आवश्यकता होगी। कैसा यंत्र? वही यंत्र जो हमें उस स्थान तक पहुंचाएगा।
छोटे भाई को इस प्रकार धकेलते हुए लज्जा नहीं आई? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए, अपने बड़े भाई का धन चुराते हुए। कैसी चोरी? हाँ, हमारे माता पिता के धन पर तुम सर्प बनकर बैठ गए हो। छीनना तो पड़ेगा ही ना। विजय हूं मैं, विजय, और विजय की पराजय असंभव है। हाँ तो मेरा नाम भी जय है, इसकी सदा जय जयकार हुई है, किंतु आज तुम्हारे पापों का घड़ा फोड़ कर ही रहूंगा। देखा, नहीं फूटा ना? मुझे तुमसे और तुम्हारे धन से बहुत ईर्ष्या है। मन तो करता है इस घड़े को तुम्हारे सर पर फोड़ दूं। घृणा तो मुझे भी घंघोर है तुमसे। अगर मेरा वश चले ना तो तुम्हारे प्राण ही ले लूं। नारायण, हम तो यहाँ यंत्र की खोज में आए थे ना। यहाँ इन लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे मनोविकारों में जकड़े मनुष्य, हम इनके बीच कहाँ चले आए? देवी, इन विकारों में जकड़ा व्यक्ति ही तो होगा हमारा यंत्र। देख क्या रही है देवी? अब आपकी बारी है। नारायण, अब आप क्या देखे जा रहे हैं? यंत्र बनाना है ना? चलिए चलिए। जी देवी।